आज का सीन स्टार्ट होता है स्कूल की लैब से, जहां प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को बोल रहे होते हैं कि उन्हें बहुत ही केयरफुली रहना होगा और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द और अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो थेनोस वहां से उठकर चल देता है। प्रोफेसर पूछते हैं, थेनोस तुम किधर जा रहे हो? तो थेनोस कहता है, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद थेनोस उस क्लास से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही उसे फिर से वो मिस्टीरियस लड़की मिलती है। वो बोलती है, कर ली पढ़ाई? तो थेनोस कहता है, क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो? तो वो लड़की बोलती है, ये सब तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ और अब मैं कुछ नया सीख रही हूँ। तो थेनोस कहता है, मुझे भी वो सीखना है, क्या तुम मुझे वो सब सिखाओगी जो तुमको आता है? इसके बाद वो मिस्टीरियस लड़की थेनोस को लेकर किसी वीरान जगह अपनी लैब में ले जाती है और थेनोस को बताती है उसने यहाँ कंटेनर में बंद हर एक रेप्टाइल और हर एक एनिमल को एग्जामिन किया है और उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी है। फिर वो एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए एप को देख के बोलती है, इसे देख रहे हो, ये हमारे प्लेनेट के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है और मेरा बड़ा मन है इसकी आँख निकालने का। थेनोस कहता है, मेरी हंगर खून को लेके नहीं बल्कि मुझे सब कुछ जानना है, मेरी हंगर नॉलेज को लेके है। फिर अपनी कहानी बताते हुए थेनोस बोलता है, जब वो 12 साल का था तब उसने टाइटन के फ्रोजन मून को एक्सप्लोर कर लिया था और जब वो 13 का हुआ तो वो सैटर्न के जलते हुए कोर तक जा पहुंचा था और जब वो 15 का हुआ तो उसने सैटर्न के आसपास के सारे स्टार सिस्टम का मैप बना लिया था और उनकी खोज करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी उसको बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और उसे जानना है कि आखिर वो ऐसा क्यों है, वो सबसे अलग क्यों दिखता है। उसे जानना है कि उसकी डेस्टिनी में आखिर है क्या, उसके पैदा होने का रीज़न क्या है। और यही बातें बताते बताते थेनोस उस एप की आँख फोड़ देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी सुनसान जगह, जहाँ पे एक कपल जो कि थेनोस के ही क्लासमेट है बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। तो सगहरता कहती है, मैंने कुछ हिलने की आवाज़ सुनी। तो लॉक्टस बोलता है, कुछ नहीं हिल रहा है और मुझे बस किस करने दो। ऊपर से थेनोस ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद वो उन दोनों को पकड़कर अपनी लैब में ले आता है और उन्हें बांध देता है। फिर थेनोस उनसे बोलता है, आखिर मुझे जानना है कि तुम दिखने में ऐसे क्यों हो, तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि ये सब मुझे जानने के लिए तुमको अंदर से खोलना पड़ेगा, जैसे हम स्कूल में उन लीडर्स के साथ करते हैं। और वो उन दोनों को वहीं पे मार देता है। इधर थेनोस के घर पे एलार्स, थेनोस और सुइसन डिनर कर रहे होते हैं। तो वहीं पे क्रोनोस आ जाता है, जो कि फादर है एलार्स का और टाइटन का प्रोटेक्टर भी है। वो एलार्स से बोलता है, क्या तुम्हें ये सब नज़र नहीं आ रहा है? उन बच्चों की मौत कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि मुझे शक है ये सब जरूर किसी का किया धरा है। तो एलार्स बोलता है, फादर आप नहीं समझ रहे हैं, हमारे प्लेनेट पे मर्डर पिछले 200 सालों से नहीं हुआ है, तो हमारे लोग मर्डर का नाम भी नहीं जानते हैं, तो कैसे कोई किसी को मार सकता है? तो क्रोनोस थेनोस की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे तो नहीं लगता है कि इस प्लेनेट पे सभी लोग मर्डर जैसे शब्द को भूल चुके हैं। तो एलार्स वहाँ से किसी काम के लिए जाते हुए बोलता है, आप चिंता ना करें फादर, यहाँ सब ठीक है। और अब डाइनिंग टेबल पर बस सुइसन और थेनोस बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। थेनोस कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो सुइसन बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम बस मौत हो। तो थेनोस कहता है, आप अभी कुछ नहीं जानती हैं और ना ही कभी जान पाएंगी। 2 हफ्ते बाद थेनोस और वो मिस्टीरियस लड़की ज़मीन खोद रहे होते हैं। थेनोस थोड़ा घबराया हुआ होता है, तो वो लड़की कहती है, तुम खामखा टेंशन ले रहे हो, कुछ भी तो नहीं हुआ है, हम बस ये सब साइंस के लिए कर रहे हैं, तुमको अपने किए पे पछताने की ज़रूरत नहीं है। तो थेनोस कहता है, हमें भाग जाना चाहिए इस प्लेनेट से, क्योंकि मुझे डर है कि अगर ये सब मेरे पिता को पता चल गया तो वह हमें बंद ना कर दें। एक तुम ही तो हो जिससे मैं जानता हूँ और बाकी सब तुम मुझसे डरते हैं और मैं तुमको खोने से डरता हूँ। तो लड़की थेनोस को चमाट मार के कहती है, प्यार हमें कमज़ोर बना देता है और तुम क्या समझते हो मैं उस लड़के के साथ प्यार करूँगी जो 2-4 मर्डर करने के बाद बच्चों की तरह रोएगा? और अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। थेनोस की लैब। यहाँ थेनोस अपनी चेयर पे बैठा है और अपने सामने एग्जामिन करने के लिए लाए हुए नए कैंडिडेट से बोल रहा है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स देख रही हो, ये मैंने बनाए हैं, ये टाइटन पे किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं मिलेंगे। मैंने पहले उन लेजर्स को मार के एग्जामिन किया, लेकिन उनको एग्जामिन करने के बाद मुझे नॉलेज की चाहत और बढ़ गई और इस चाहत में मैंने अब तक 17 लोगों को मार दिया है, जिनमें से कुछ बच्चे, कुछ लड़के, कुछ लड़की और हाँ, मैंने अपने प्रोफेसर तक को मार दिया है। लेकिन अभी तक मुझे मेरे हर सवाल का जवाब नहीं मिल सका है। इसके बाद थेनोस ग्लव्स पहनने लगता है और वो फिर से बोलता है, मैंने पहले जब उन्हें मारा
तो मेरा मोटिव था उन्हें एग्जामिन करना, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अब मज़ा आने लगा है लोगों को पहले मारने में और फिर उन्हें एग्जामिन करने में। और शायद आज मुझे मेरे एक सवाल का तो जवाब मिल ही जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। इसके बाद थैनोस उस चाकू से लेडी पे अटैक कर देता है और कहता है, आई एम सॉरी मदर, लेकिन अब मुझे जानना है कि मैं ऐसा क्यों हूँ और मेरे इन सवालों के जवाब मुझे आपके अंदर से ही मिलेंगे। आखिर मैं आया भी तो आपके अंदर से ही हूँ। और इसी लाइन के साथ थैनोस अपनी माँ सुइसन को भी मार देता है और ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक थी थैनोस के चाइल्डहुड की स्टोरी। इसके बाद हम देखेंगे यंग थैनोस की स्टोरी। तो बने रहिए आप हमारे चैनल पे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब